बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइकोलॉजी के एक अहम मौजू कंट्रोल ऑफ माइंड पे बात करेंगे। हमारा माइंड जो है ये मुकम्मल तौर पर हमारे इरादे के ताबे है। यानी जितना हमारा इरादा मजबूत होगा और हमारी कुव्वत इरादी जितनी ताकतवर होगी उतनी आसानी के साथ हम माइंड को अपने ताबे कर सकते हैं और अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ इक़दामात करने होते हैं। ये हमारी गुफ्तगू उन लोगों के लिए और ख़ास तौर पे उन तलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो मुंतशिर ख़यालात का शिकार रहते हैं, जो कभी भी कोई मुस्बत फ़ैसला नहीं कर पाते या वो इरादे बांधते हैं तोड़ देते हैं, या वो किसी भी हवाले से किसी से मशवरा करने के बाद भी चीज़ पर मुतमईन नहीं होते। तो अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वो बहुत आसानी के साथ जो है वो अपनी कुव्वत इरादी के ज़रिए जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले कर सकेंगे और कामयाबियाँ जो है वो उनका मुकद्दर बनेंगी। इंसान का माइंड जो है ये मुख्तलिफ़ ख़यालात जो है वो उनको जो है ये रिसीव करता रहता है। जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम कम से कम 1 घंटा तक किसी सूरत भी मोबाइल को इस्तेमाल ना करें, मोबाइल को ऑन ही ना करें। इसके ऊपर जो है वो फ़ेसबुक या व्हाट्सएप को नहीं देखें, ना ही किसी को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजें, क्योंकि जैसे ही हम जो है इसको ऑन करते हैं और इसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ शक्लें जो है वो देखते हैं तो वो हमारे माइंड के ऊपर जो है उनके असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। इवन कि जब हम किसी को गुड मॉर्निंग कहने के लिए जो है वो लिखते हैं तो जिस शख्सियत को हम गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं उसका पूरा एक अक्स जो है वो हमारे जहन पर बैठ जाता है। हमें पहला 1 घंटा कम से कम सुबह मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ़ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है वो सुबह 1 घंटा जो है वो लो लगानी चाहिए, अल्लाह ताला का तसव्वुर करना चाहिए और जो हमने पूरे दिन में जो काम करने हैं और जो हमारे मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, वो अल्लाह ताला के साथ डिस्कस करनी चाहिए। वो अल्लाह के सामने उनका इजहार करना चाहिए, जैसे हम किसी से मशवरा करते हैं, जैसे किसी से दरख्वास्त करते हैं, जैसे किसी से उस चीज़ की करने की रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला से वो बात हम करें। उसके बाद जो है वो हम जो है वो कुछ बड़े फ़ैसले करके जो है वो घर से अपने बिज़नेस के लिए, अपने अदारे की तरफ या स्कूल कॉलेजेस की तरफ जाएं। वो फ़ैसले ये हैं कि हम जब भी जो है लोगों से बात करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि गैर ज़रूरी बात ना हो और गैर ज़रूरी बात सुनी भी ना जाए, क्योंकि जब गैर ज़रूरी बातें जितनी ज़्यादा सुनी जाएंगी जिनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है और जितनी गैर ज़रूरी बातें की जाएंगी उससे ज़हन इंतशार का शिकार रहेगा। यानी गैर ज़रूरी बातें सुनने से वो लफ्ज़ जो हैं, वो बातें जो हैं वो दिमाग के अंदर रहती हैं और वो मुंतशिर ख़यालात बन जाते हैं। तो हमें इससे बचना है, कम बोलना है और कम सुनना है। ऐसी महफ़िल में बैठना है जहाँ मतलब की बात हो और कोशिश करना है कि कम से कम जो है वो बोला जाए। इसके लिए हम अपने आप से अहद भी कर सकते हैं कुछ दिन के लिए कि फ़लाँ वक़्त से फ़लाँ वक़्त के दौरान मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। और इस बात का ध्यान रहे कि गैर ज़रूरी बातें किसी सूरत भी हमारे माइंड में ना आए। इसके बाद जो है वो हम जो काम भी करें मुकम्मल तौर पर उसको अपने माइंड को उस काम के अंदर इन्वॉल्व करें। हमारा माइंड जो है वो 2 काम एक वक्त में नहीं मुकम्मल करता। अमूमन हम 2 काम करने की कोशिश करते हैं। मसलन हम चाय पी रहे हैं तो साथ ही अखबार भी पढ़ेंगे, चाय पी रहे हैं टीवी देखेंगे, चाय पी रहे हैं किताब पढ़ेंगे। चाय का भी टेस्ट जो है वो नहीं आता, माइंड जो है वो चाय के टेस्ट को भी नहीं लेता और किताब या उस चीज़ से भी हम मुकम्मल तौर पे जो है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उस किताब का या अखबार का। तो 2 में से एक काम किया जाए, माइंड को उस काम के अंदर रखा जाए। अगर हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं
तो मोटरसाइकिल को मुकम्मल ध्यान के साथ चलाएं और इधर उधर के ख़यालात को मत आने दें। नमाज के लिए खड़े हों तो जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उन पर तवज्जो रहे, और जो क़याम, रुकू और सजदा हम कर रहे हैं तो उन पूरी कैफियत के अंदर रहें। यानी माइंड को हम खुला ना छोड़ें कि वो इधर उधर सोचता रहे और भटकता रहे, बल्कि जो काम भी करें माइंड को उसके अंदर रखें। ये कुछ दिन मुश्किल महसूस होगा, क्योंकि माइंड जो है वो हमारा इसमें तकलीफ़ महसूस करता है वर्किंग में। उसको जब हम किसी काम में इन्वॉल्व करते हैं तो वो इसमें मुशक्क़त उसे होती है, तो वो जो है वो इससे निकलने की कोशिश करता है और गैर ज़रूरी ख़यालात और गैर ज़रूरी जो मंसूबे और गैर ज़रूरी बातों की तरफ जो है वो ख़याली पुलाव जो जिसे हम कहते हैं पकाने की कोशिश करता है और उस अमल से निकलने की कोशिश करता है जो हम कर रहे हैं। इसलिए माइंड को मुकम्मल तौर पर हम उसके अंदर रखें। ये भी मुराकबे की एक शक्ल है। तो इस तरह जो है वो क्या होगा कि जब माइंड कम से कम जो है वो उसमें ख़यालात आएंगे तो बहुत ज़्यादा ये माइंड हमारा साफ़ रहेगा। तो जो हमने सुबह अल्लाह से इल्तिजाएँ की थी, जो अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी, उसका जो है वो रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। और रिस्पॉन्स आएगा ख़यालात के ज़रिए। जो हम अल्लाह ताला से जो बात करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह ताला से, जो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, उसका जवाब ज़रूर आता है, लेकिन जवाब आता है ख़यालात के ज़रिए। हमारे जहन में ख़यालात अल्लाह की तरफ से डाले जाते हैं, मशवरे की सूरत में ख़याल डाला जाता है। कोई बहुत अच्छा ख़याल हमारे जहन में आता है और हमें उस चीज़ का जो है वो हल महसूस होने लगता है। उस ख़याल से ही हमारे अंदर जो है वो क़ुव्वत पैदा होती है और हमें हौसला बढ़ता है कि हम ये काम कर लेंगे। अगर कोई परेशानी की बात भी है तो ऐसा ख़याल जहन में आता है कि हम घबराते नहीं हैं। लेकिन इन ख़यालात को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम जो है वो हम मुंतशिर ख़यालात से बचें, गैर ज़रूरी बातों को सुनने से बचें और गैर ज़रूरी बातें कहने से बचें, और अपने शऊर को मुकम्मल तौर पे उस अपने काम में इन्वॉल्व रखें, ताकि जब भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो ख़यालात आएँ, जो हमने दुआएँ की हैं, जो हमने रिक्वेस्ट की अल्लाह ताला से, जब उसका जवाब आए तो हम आसानी के साथ जो है वो ख़याल को अपने अंदर महसूस कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़यालात अल्लाह की तरफ से आ रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो चूँकि मुंतशिर ख़यालात की वजह से जो है वो उसको सही तौर पे नहीं महसूस कर पाते और वो इतना क्लियर नहीं होता। इसीलिए फिर हम जो है वो लोगों से जो है वो राय लेते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, या कहते हैं कि जी हमारे लिए कोई जो है वो कोई अमल करे कि उसका कोई हमें हल नज़र आए। कोई वजीफ़े के चक्कर में होते हैं ताकि हमें जो है ना कोई हल निकल आए। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें और अपने माइंड को हर वक्त जो है वो शऊरी कैफियत को महसूस करें और माइंड को जो है वो हाज़िर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मुंतशिर ख़यालात से बचें, तो जो है वो हमें ख़ुद ब खुद जो है वो चीज़ों का हल जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें पता चलेगा और हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकेंगे और बेहतर अंदाज में फ़ैसला करने की सलाहियत हमारे अंदर हासिल हो जाएगी। तो आज की गुफ्तगू में हमने ये देखा कि किस तरह जो है वो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद किस तरह जो है वो अल्लाह की तरफ से जो जवाब आता है, जो ख़याल की सूरत में होता है, उसको किस तरह महसूस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।